अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मिर्जा, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, दीवान है ना आज? जी। दर्स किताब। ये हो गया था, 1 मिनट में शो करूँ आपको। ये हो गया था यहाँ तक। जी सर, ये हो गया था। आज ये है कुलतुर दैन कुलतुर है। ये है और दूसरी तरफ से चरिश्मा किताब है। मेरा ख्याल है हमने अस्सलाम डिसाइड वालेकुम। किया था कि वालेकुम सलाम, कि पहले चरिश्मा किताब करेंगे और फिर जो है वो उसमें से करेंगे। हम्म। आ जाते हैं अभी लोग, आप दोनों ही हैं बस। अच्छा मीर जहाँ, आपने एक फ़ोटो देनी है, अब चाहे वो जिसकी भी हो, क्योंकि वो एक एडवर्टाइजमेंट में बनाना चाह रहा हूँ, उसमें मैंने वो यूज़ करनी है। आप किसी की भी दे रहे हो, ठीक है। आपका नाम हमारे लिहाज से मेल जैसे ही है, आप अमीर जहाँ। एक भाई की फ़ोटो भी देना चाहें तो दे सकती हैं, अपनी देना चाहें अपनी दे सकती हैं, जो आपको बेहतर लगे। डेफिनेटली सर, मैं अपनी तो नहीं दूंगी, लेकिन हाँ भाई की दे दूंगी इंशाल्लाह। हाँ, भाई की फ़ोटो भेज दें। उससे ये है कि हम अपनी एडवर्टाइजमेंट में डाल देंगे। लोग अभी लेट आएंगे, ग्रुप में एक मैसेज डाल दें। बाकी ये है कि हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है यहाँ सर। पे है, जे बोलूँ येनी भी शहीद हयात, एक नए शहर में जिंदगी। hazırlık çalışması sizce yabancı bir ülkede yaşarken en çok neye ihtiyacımız vardır? आपके ख्याल से एक अजनबी मुल्क में, एक फॉरेन मुल्क के अंदर रहते हुए हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? Aşağıdaki kelimeleri kendimize göre numaralandıralım. नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं उनको अपने लिहाज से हमने नंबरिंग करनी, 1 2 3। जो भी आप करना चाहें वो आपके ऊपर है। वालेकुम सलाम। हरीता मैप होता है, फारा पैसे, पासपोर्ट पासपोर्ट है, अरकदश दोस्त है, सोजलुक डिक्शनरी है, गीसी कपड़े हैं, बिल्गिसयार कंप्यूटर है, जेब टेलीफोन टेलीफोन है, फोटोग्राफ मकीनेसी, तस्वीरें बनाने वाली मशीन, कैमरा यानी। तो इसके अंदर आप लोग अपने लिहाज से हर एक बंदा जो है वो इसको कैटेगराइज कर सकता है कि किसको आप किस जगह पे रखेंगे। उसके बाद है ये बांझे उल्के दे हयाता, हयाता कालमा योलर, एक अनजान मुल्क के अंदर, एक गैर मुल्क के अंदर, एक फॉरेन मुल्क के अंदर जो है वो रहने के मुख्तलिफ, आप कह सकते हैं रास्ते, या कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस, आप कह सकते हैं जो इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। Ülkenizi bırakarak yeni bir ülkede yaşamak oldukça zordur. आपके मुल्क को छोड़ते हुए दूसरे एक एक नए मुल्क के अंदर रहना बहुत मुश्किल है. Ama kendinize geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek için bir fırsattır. लेकिन खुद को खुद की बेहतरी के लिए, खुद की तरक्की के लिए और नई चीज़ें सीखने के लिए जो है वो एक mokka है. Yeni bir ülkede hayatı yavaş yavaş deneyerek, hatalar yaparak etrafınızdaki insanların davranışlarını inceleyerek öğrenirsiniz. एक नए मुल्क के अंदर जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता तजर्बात करते हुए, गलतियां करते हुए, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके रवैयों का जायजा लेते हुए सीखेंगे सीखते हैं. Hatalarınızdan ders alıp bir süre sonra yeni çevrenizde kendinize daha rahat hissedersiniz. अपनी गलतियों से सबक हासिल करके कुछ अरसे बाद, कुछ दुरानिए बाद, एक नए माहौल के अंदर खुद को और ज़्यादा जो है वो पुरसुकून महसूस करेंगे. Yeni bir ülkeye alışıp orada
rahat yaşamak için işte size birkaç tavsiye। एक नए मुल्क के अंदर आदत बनाने के लिए और वहाँ पे अपने आप को वहाँ पे एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ये रही आपके लिए कुछ नसीहतें। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहे तो मुझे बताइएगा, नहीं तो मेरा तो काम है, मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना। आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहेगा तो बता सकता सर है। पढ़ तो ट्रांसलेशन तो फिर आपको ही करनी होगी। विद ट्रांसलेशन, खाली रीडिंग काफी नहीं सर मैं है। कोशिश करूं? आपने इससे पहले जब पढ़ा था तो आपने पढ़ा था या किसी और ने पढ़ा था? याद नहीं है। आप कर लें कोशिश, आप कर लें। हर शय yeniden başlayan सब चीजों को नए तरीके से शुरू करते हैं। कुछ चीजों बेल को की नहीं, कैंडी हर चीज को। हर चीज को नए तरीके से शुरू करते हैं। बेल हम्म, की कैंडी ülkenizde mutlu değildiniz। आप हाँ, अपने खुद के मुल्क में खुश नहीं थे। ये इसके Şimdi अंदर वैसे ना, değişik वैसे मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि इस तजर्बे से गुजर चुका हूँ, ये चीज़ों से गुजर चुका हूँ, बड़ी काम की नसीहतें हैं। अगर इसके ऊपर अमल किया जाए या किया जा सके तो बड़ी काम की चीज़ें हैं। चलें बहरहाल आगे। Şimdi değişikliğin tam zamanı। हम्म, अब बदलाव का वक्त है। Yeni bir hayata başlıyorsunuz। आप एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। थाम जमान, बिल्कुल। अब जो है वो तब्दीली का वक़्त है। यानी अब जब आप नई जगह जाएंगे तो उधर हर किसी को अपनी मुश्किल जिंदगी के बारे में या नाखुशी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस Bu वो अपनी şansı जिंदगी। iyi kullanın। हम्म, हम्म। इस मौके का अच्छा इस्तेमाल करें। Yeni hayatınızda ve ilişkilerinizde tüm kulları siz koyun. kuralları kuralları siz Kuralları koyun। siz koyun। आप नई जिंदगी में और अपनी अपनी नहीं जिंदगी, अपनी अपनी नहीं नई जिंदगी। जिंदगी में हम्म। और अपने रिलेशंस में अपने नए आ, रवाबत में सारे रवाबत में उसूल आप रखें कि मतलब किसको किस हद तक रखना है या किस के साथ किस तरह की दोस्ती रखनी है, और किसको जो है वो मतलब फॉर एग्जांपल घर तक किसको लेके आना है, किसको नहीं लेके आना। ये सारी चीज़ें जो है वो आप इसके उसूल बना सकते हैं। आगे आगे पढ़िए मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। Yeni ülkede Yeni arkadaşlar ülkede arkadaşlar edinin. नए मुल्क में दोस्ती करें या दोस्त बनाएं। Yeni दोनों माने में ülkede लिया जा sürekli सकता Yeni ülkede sürekli eski ülkenizdeki arkadaşlarınızı है। aramayın. arkadaşa ना नए करें ना, मुल्क मैंने कहा पिछली दफा आपसे ऐसे बाय मिस्टेक हो गया, हर बार arkadaşa ना करें, इसको arkadaş करें, arkadaşlarınızı। arkadaşlarınızı हम्म, aramayın. हम्म। नए मुल्क नए मुल्क अ, नए मुल्क में अ, अ, नए मुल्क वाले वक्त में पुराने मुल्क वाले दोस्तों को कॉल ना करें। सुरेखली Onlara इसकी, özleyin. हाँ, Period. इस चीज को जारी ना रखें कि आप अपने पुराने मुल्क के जो दोस्त हैं उनको आप तलाश ना करें। यानी कॉन्टिन्यूसली अपने जो इसको किस तरह से उर्दू में ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, सुरेखली को कॉन्टिन्यूस के मानी में कि कॉन्टिन्यूसली नए मुल्क के अंदर अपने पुराने मुल्क के अंदर के दोस्तों को तलाश ना करें। इसको कॉन्टिन्यूस को यहाँ पे किस तरह से उर्दू में आप फिट करेंगे? मुसलसल। हाँ, मुसलसल मुसलसल अपने नए मुल्क के अंदर अपने पुराने मुल्क के दोस्तों को तलाश ना करें। Onlara özleyip mutsuz olmayın. उनको मिस करते हुए नाखुश ना हो हम्म, ya afsurda na ho. Kendinize yeni ülkenizden arkadaşlar edinin.
आप खुद को नए मुल्क में दोस्त बनाएं। तकरीफ लेरे एवेद देइन, पर ये इसका मीनिंग क्या होगा? एदिनिन ठीक है यहाँ पे। एदिनिस तो हो सकता है, एदिनिन कहाँ से आ गया? चले आप सर पढ़े मेरी आगे, बुक मैं में चेक करता एडेनिन हूँ। ही। मेरे पास भी ऐसा ही है, मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि सर सबके लिए तो नहीं होगा, सबके लिए हो इसलिए अधीन है। सब मतलब सब ये के लिए मतलब भी आगे ये तो जी लगता एकमेक है के ना। नसीहत साथ। नसीहत हो रही है ना एक, मतलब नहीं नहीं सबको नहीं नहीं बताने के लिए। नहीं नहीं, वो सबको बताने के लिए भी ना एक ही नहीं लगता है, दो नहीं लगते। जी। तकलीफ लेरे एवेद देइन। तकलीफ लेरे, तकलीफ का मतलब ऑफर्स ऑफर्स। ऑफर्स। हाँ, ऐसा। ये देइन मीन्स सर? कहें जी, कहें 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 बोलें। कहें। Yeni ülkenizdeki yeni arkadaşlarınızdan çeşitli teklifler ve davetler alacaksınız. अपने नए मुल्क वाले नए दोस्तों से डिफरेंट ऑफर्स और दावत alacaksınız आप लें। मिलेंगी, अक्षाम बेरा। जी यानी लेंगे या मिलेंगी, यानी आपको ऑफर्स मिलेंगी जी या आएंगी। मिलेंगी। Akşam beraber yemek yemek, bisikletle beraber bir yere gitmek, alışveriş yapmak, şehir merkezini keşfetmek gibi. शाम में साथ साथ खाना खाएं, साइकिल पर साथ साथ एक जगह जाएं, alışveriş yapmak, शॉपिंग करें, शहर मरकज शहर मरकजिन केशफेतमेक। इसका मीनिंग क्या होगा? शहर मरकजी ने शहर के सेंटर में एक्सप्लोर करें। उसको एक्सप्लोर करना, उसके अंदर कहाँ पे एक्सप्लोर क्या करने की चीज़ है तरह। और कौन सी बेहतर है कौन सी बेहतर नहीं है। हर लिहाज से उसने इकोनॉमिकली भी और हेल्थ वाइज और इस तरह से उसको देखें कि कौन सी चीज़ बेहतर है। Bu teklifleri asla reddetmeyin। इन ऑफर्स को कभी भी ठुकराएं नहीं या रद्द ना करें। ना करें, रद्द ना करें। Evet हाँ देइन, ऐसा कहें। सोशियल सोशियलेशन, सोशल हो जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। yeni ülkenizin dilini öğrenin। नए मुल्क की लैंग्वेज सीखें। Bir ülkenin dilini o ülkede yaşarken öğrenmek kolaydır। एक मुल्क में रहते हुए वहाँ की लैंग्वेज को सीखना आसान होता है। Bu sayede hem oradaki insanlarla hem de sizin gibi yabancılarla tanışabilir। Bu sayede से इसका सायदे क्या होगा सर मीनिंग? उर्दू में साय के माने में इस इसना में, उर्दू में इसना का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। इसके इसके साय में भी आप कह सकते हैं, साय में। और क्या लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है? इसी दौरान भी हो सकता है। इस नहीं, वजह दौरान से, नहीं सोच इसकी हो वजह से। सकता। इस वजह से थोड़ा सा फिट होता है, लेकिन साय वाला ज्यादा बेहतर लगेगा यहाँ पे। इस साय में यानी वहाँ इस वाले तरह भी हो सकता इंसानों के साथ। इस तरह से, हाँ, वो शायद हम और अदा की इस तरह से आप जो है वहाँ के लोगों को इंसान लाला हैंदे, हाँ, वहाँ के लोगों के साथ और इसके अलावा जो आपकी तरह के उधर अजनबी हैं। अजनबी लोग हैं, गैर मुल्क फॉरेनर्स लोग हैं, हैं, उनके उनसे मिल साथ आप सकते हैं। तारुफ कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। एन नजरदान गुनलुक हयात नजदा राहचा कुनुश, कम अज कम आप जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसके अंदर सुकून के साथ बातचीत कर सकते हैं। Ailenizle telefonda konuşun। अपनी फैमिली के साथ फोन पर बात करें।
eski ülkenizdeki arkadaşlarınıza aramayan, पुराने मुल्क वाले दोस्तों से बात ना करें। देदिक ऐसा उन्हें हम उन्हें ना तलाश करें, उन्हें कॉल ना करें। ये हमने कहा है, लेकिन आइलेनिजी दे आरामयन अपनी फैमिली को भी ना कॉल करें, हमने ये नहीं कहा। दे में देख, हमने ये नहीं कहा। आगे ama ailenize de aramayan, आप अपनी फैमिली को कॉल ना करें, ऐसा में देख के ऐसा हमने नहीं कहा। haftada bir ailenizle konuşmak, हफ्ते में एक बार अपनी फैमिली से बात करें। size kendinizi iyi hissettirecektir। आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे। आप खुद को अच्छा महसूस करवाएगा। ये करवाएगा, आपको खुद खुद को को अच्छा महसूस अच्छा करवाएगा। महसूस करवाएगा। ये काम करना आपको खुद को अच्छा महसूस करवाएगा। अच्छा जी, metne göre aşağıdaki cümleler doğru ise de yanlış ise ye yazalım. Yeni bir ülkede yaşam sizin için kolay olacaktır. yanlış, Yanlış. Yeni bir ülkede yaşamak yeni bir hayat kurmak için bir şanstır. Doğru. Yeni bir ülkede yaşamak yeni bir hayat kurmak, हाँ बिल्कुल doğru है। अच्छा, उसके बाद है kendi ülkenizden arkadaşlar bulmak size mutlu eder। yanlış, yanlış, नए मुल्क के अंदर से ढूंढने, पुराने से नहीं ढूंढने। अच्छा जी, अब है yeni bir ülkede sosyalleşmeniz lazım। Doğru. doğru है, दो, क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि आप जो है वो नए लोगों के साथ एक तो दोस्ती करें और दूसरा कोई भी Sosyalleşim. शहर को एक्सप्लोर करने की कोई भी दावत है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो उसको आप ना करें, फौरन उस चीज़ को हाँ करें और उसमें आप समाजी बने, सोशल बने, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद kendi dilinizi kullanarak rahatça insanlarla konuş। kendi dilini, Yanlış. doğru नए yanlış मुल्क की, yanlış, yeni ülkenin dili जो है उसको आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं। doğru है अच्छा ना जी, सर? जी Yanlış. yanlış, ज्ञानलेश है। अच्छा जी, इसको इसके जो इसमें से किसी के ट्रांसलेशन की ज़रूरत तो नहीं है? मेरा ख्याल है ऊपर से पढ़ने से इसमें आसानी से हो जाएगा। अच्छा, सर लास्ट वाला सवाल समझ में नहीं आया। लास्ट वाला कहता है कि अपनी जो आपकी अपनी ज़ुबान है उसको जब दूसरे मुल्क में जाएंगे तो उसको इस्तेमाल करके आप लोगों के साथ आसानी से बात नहीं कर सकते। वो चंद एक लोग तो हो सकते हैं जो आपके मुल्क से हों, लेकिन सारे लोगों से नहीं आप कर सकते। तो इसलिए जब आप नए मुल्क में जाएं तो नए मुल्क की ज़ुबान सीखने से ये फ़ायदा होगा कि जो वहाँ के जो आबाई लोग हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, और जो दूसरे मुल्क से आए हुए लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनसे भी आप आसानी से बात कर सकते हैं। तो इस वजह से अपनी ज़ुबान नहीं बल्कि येनी मुल्किन दिली, जो नए मुल्क की ज़ुबान है उसको इस्तेमाल करते हुए आप राहत चा इंसान लाला कुनुशबुल ऊपर ये बात की हुई है। आगे चलें जी। जी जी सर। अच्छा जी, aşağıdaki boşlukları zaman ekleri ve kendi zarfiyle fiil ekiyle dolduralım. Çocuklar oynuyorken yanlarına bir Oynarken. sokak köpeği geldi. Oynuyorken ठीक है इधर, Oynarken. oynarken भी ठीक है। ठीक है जी। अब ये आप इसके साथ आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो फ़ील और इस्म जुमले लहरी, ये भी आपने साथ साथ बताना है। यहाँ पे पीछे उधर जब हमने दर्स किताब में भी पढ़ा था ना, तो अच्छा वैसे मैं अहमद अली साहब आपको बताऊं, यहाँ पे ओई न्यूयॉर्क कैन दोनों में से अगर कंपैरिजन किया जाए ना तो ओई न्यूयॉर्क कैन ज़्यादा बेहतर होगा। वजह क्या है पता है आप? ओइनार कैन जी लगा बताइए। सकते हैं जी। जी बताइए, आप बताइए। वो जो है वो
ये जो एक्टिविटी हो रही है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कंटिन्यू हुई है, ठीक है। तो ये फील जुमले आए, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट हुई है और रेपिटेटिवली नहीं हुई। शॉर्ट ड्यूरेशन में वो हो रही थी और क्या हुआ, वहां पर जो गली का कुत्ता है वो आ गया, ठीक है। अगर तो वो रेपिटेटिवली हो रही हो ना, तो उस सूरत में हैबिचुअल हो, तो उस सूरत में हम गेनिश ज़मान के साथ जाते हैं। और अगर जो है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में काम जारी रहा हो और ख़त्म हो गया हो, तो उस सूरत में इसके साथ हम शिमदी की ज़मान के साथ जाते हैं। जी आगे लगाया जा सकता है, लेकिन दोनों में से अगर बेहतर मेरे से पूछेंगे तो मैं ओइन योर कैन को प्रेफर करूंगा, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। जी आगे। हवा सो कैन, हम्म ये canım इसम जुमले, dışarı çıkmak istemiyor. हाँ हाँ, यानी मेरी जो जान है मेरा या दिल नहीं मेरी चाहता रूह है, यानी। हाँ जी, मेरा दिल नहीं चाहता बाहर निकलने को जब मौसम ठंडा होता है तो। जी हमारा चाहता है। हाँ, कुछ लोगों को जो है ना वो ठंड के अंदर बाहर घूमने फिरने का ज्यादा वो उसको एंजॉय करते हैं एज कम्पेयर टू जब जी मौसम गर्म हो। जी जी चालीशीर कैन सर? चालीसर कैन भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पे भी चालीसी और चालीशी कैन और भी कर सकते हैं। भी कर सकते हैं। वो कहेंगे तो फिर चालीसर कैन कहें, और अगर एक सेलेक्ट करना हो तो चालीसी और कैन। ये एक दफा काम हुआ है, बार बार नहीं हुआ। असल में तो बैन अगर हाफिज इधर इस तरह साहब कहे ना, इस तरह हो ना, अगर ओदाम ओदामदा दस चालीसर कैन फिर देन खप चालियोर, उस सूरत में वो रेपिटेटिवली हो रहा होता है काम। यहाँ पे चाल द सिर्फ एक दफा, ऊपर भी गैल दी सिर्फ एक दफा, बार बार नहीं हुआ काम, ठीक है जी। तो इस वजह से चालीश्योर कैन, यहाँ पे भी चालीश्योर कैन बेहतर रहेगा। आगे दुराता beklerken दुराक्ता बेक्लेयर कैन बेक्लियोर कैन आयचा इला काशलाश्तम। मैं इसको अगेन इसके साथ भी बेक्लियोर कैन के साथ जाऊंगा। और दूसरा ये भी फील जुमले है, ये भी फील जुमले है। आयशा इला मैं आयशा से मिला। ये आयशा जो है उसको दो तरह से लिखते हैं, एक आयशा करके भी लिखते हैं और एक आयशे करके लिखते हैं। तो उसका स्टॉप पर इंतज़ार करते हुए मैं आयशे से मिला या उससे मेरा सामना हुआ, एक दफ़ा हुआ। ben öğretmen değildir. değilken देलिर कैन देइल De, कैन। değilken sir. हम्म daha इसम çok जुमले लहर uyuyor. में आ रही है ये बात। देइल कैन दाहा चौक उयुर्दुम, ठीक है जी। इसम Başkan açıklama बाश Yaparken yaparken हाँ, yaparken यहाँ पे यपार कैन जो है वो आपकी बात ठीक है कि इसमें यपार कैन बेहतर लगेगा, क्योंकि दिनली योरदू की सेंस में बात हुई है, ठीक है। और ये शिमदी की ज़मानन हिकायत सी है, ठीक है जी। तो शिमदी की ज़मानन हिकायत सी होने की वजह से यहाँ पे यपार कैन आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। या प्योर कैन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ये इस्म जुमला है सर या फील? नहीं, फील है, फील है, फील फील है। है। हाँ जी। तमाम burada बुरादाई कैन burada बुलुनमा yerken दुरुमु लग गई, बुलुनमा दुरुमु लग गई। अच्छा, नहीं, ये ऊपर वाले जो है ना, हमें ऊपर वालों को ठीक करना चाहिए। इसको
अब ये एक वाहिद वो है ग्रामर जिसके अंदर हमें इस्म और सिफात के अंदर डिफरेंट उसको ट्रीट करते हैं। तो इसको सिफात कर लें, इसको ये भी फेल होगा ना? इसको ये सिफात में उर्दू ले सकते हैं। ये तो इसम ही होगा ना ठीक है, सर? उसकी सिफ्त है मेरी सिफ्त क्या थी कि मैं सो रहा टीचर था नहीं यानी था। ठीक है, मेरी ये सिफ्त क्या थी कि उस वक़्त कि मैं टीचर नहीं था। असल में इसके अंदर हमने जो चीज़ पढ़ी है ना दर्स किताब के अंदर, कि जब इस्म होगा तो इस्म के साथ हमने क्या लगाना है। बाज़ यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं जो इस्म के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं और सिफ़ात के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो इस्म के साथ हमने बुलुन्वा दुरुमु लगा के और फिर जो है कैन लगाना है, लेकिन सिफ़ात होगी तो डायरेक्ट कैन लगा देना। ठीक है, तो उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए यहाँ पे इनको हम सिफ़ात कैटेगरी में ट्रीट करेंगे। और ये वाला जो बुरदाई कैन जो है इसको इसम में लेंगे। आगे बेकार बेकार कैन, कैन, बेकार का। आइले सीले यशियोरमुश। जब मैं अली बेकार था यानी सिंगल था तो वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। अगेन ये सिफात में हाँ। ट्रीट होगा। आर्कदाशमा दुरक्ता, बेलेक्लेक क्लियर कैन, बेकलेकन। एक्लेर कैन भी ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा बेकलियोर कैन लगाएं आप। बेकलियोर कैन ओ खजाये गोरदुम, एक ही लेकिन दफा हुआ। हाफिज साहब थोड़ी मतलब ये, जी 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 माजरा चाहता हूँ, जी मतलब बोलिए। ये असल में जैसे ये अरकद शमा दुराक्ता यानी बे ए खे ले ए या लिखा हुआ है, हम्म, तो आप उसमें मतलब आप पूरा एक जो है ना वो लफ्ज तब्दील कर रहे हैं, जबकि वहाँ आप हमने ऐड करना है कोई जो है ना मतलब उसकी जो आप क्या कह रहे हैं उसको। मैं बताता हूँ। असल में आप जब जो ये कह रहे हैं ना बैक ले मैकफील है, इसके जी जी साथ बैकलेर कैन लगाएंगे ना तो ये जमान बनता है गेनिश जमान। गेनिश जी जमान बनता है, लेकिन जब आप बैकलियोर कैन करते हैं तो वो शिमरी का शिमदी बन की जाएगा। जमान बनता है। ठीक है जी, तो ये जो शिमदी की ज़मान और गेनिश ज़मान है ये बाज़ औक़ात एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो जाते हैं। उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लगा सकते हैं जहाँ पे शिमदी की ज़मान लग रहा है वहीं पे गेनिश ज़मान भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हम्म, कंपैरेटिवली जब आप इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो उस सूरत में यहाँ पे बेकली और कैन को आपको प्रेफर करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे ये मतलब नहीं बन रहा है कि इसका मतलब जब मैं इंतजार कर रहा था तो हादसा हुआ। एग्जैक्टली मैंने देखा उस एक्सीडेंट को, मैंने देखा। because मैं तो अपने सर दोस्त का स्टॉप पे मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो declare can, सर बैकली और तो फिर वो कर रहा हूं मैं चला जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, कैन कैन जो है ना जब मैं कर रहा था, आगे गोरदुम भी तो है ना, उसको भी तो आप ज़हन में रखें ना कि ये पास्ट की बात हो रही है। और वैसे भी कैन के अंदर जो है वो कभी भी हमने ये ट्रांसलेशन प्रेजेंट की करनी ही नहीं है। ये पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई हुई हैं, जिसका जब जब भी मैं ये कर रहा था जब कैन लगेगा तो पास्ट हो जाएगा। हाँ जी, कैन लगाते ही पास्ट की बात करने के लिए। ठीक है जी, आगे दाई कैन, दाइकन दाइकन ये फील है, ये इस्म है। इजमीर गिदैर कैन, गिदर कैन चोजुकलुक अर्कदाशमंदा गोरे, गिदैर कैन ये ठीक है। मुस्तफा जो जाते हुए इजमीर जाते हुए मेरा जो बचपन का दोस्त है मैं उसको भी देख लेता हूँ। चोजुकतेन मुस्तफा हम्म, चोजुकतेन। हम्म, ये सिफात में आएगा। ये हाँ गितमिश, गितमिश कैन कैसा होगा यहाँ? कितमिश कैन भी ठीक है, कितमिश कैन भी ठीक है।
जब मैं जा चुका हूँगा, तो मैं अपना जो मेरा बचपन का दोस्त है, यानी मैं उधर पहुंच चुका हूँगा, तो उस वक्त मेरा बचपन का दोस्त भी वहां पे है, तो मैं उससे मिलता हूँ। सर इसमें चोजुक में सर तो के जो है वो फिस्ते शाप में से है, तो कैन चोजुक के कैन नहीं ऊपर होगा? बचपन जो चोजुक कैन चोजुकू। नहीं होगा? नहीं, एक एक के वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैन जो है, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सोक के बाद फिर कैन लगाया है। तो एक तो फस्तक छे शहाब, और दूसरा जो है वो लास्ट लेटर के हो, इसका कैन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अनेम कोमशु दाई कैन एवे हिरसिस गिरमिश। मेरी जी वालदा जब हमसाए की तरफ थी, तो जो घर में है वो चोर दाखिल हो घर पे चोर दाखिल हुए। अच्छा जी, हैर किस उयूरकैन गए। उयूरकैन बैन दे राहत बू फिल्मी सेरे दें। उयूरकैन भी लगा सकते हैं, उयूरकैन भी लगा सकते हैं, जो लगाना चाहें लगा लें। ये अपनी इस वो इस्तेक को जाहिर कर रहा है। यहाँ पे भी इस्तेक है और यहाँ पे भी इस्तेक है, ये दोनों जगह पे इस्तेक की भी लगी है, ख्वाहिश का इजहार है। जी यहाँ पे भी उयू मुश्कैन लगा सकते हैं, लेकिन जो शिमडी की ज़बान है वो ज़्यादा बेहतर लगेगा यहाँ पे। गैलिर बुआजदा कैन। पीर बापुर गेजिसी या पलम। यहाँ गैलिर। पे भी गैलमिश कैन, गैलमिश कैन। ठीक है जी। जी यहाँ पे तो कंफर्म गैलमिश कैन ही होना है, जी क्योंकि गैलियोर कैन नहीं लगेगा। जी इस्तांबुल जी पहुंचेंगे तो वहां पे बाज के ऊपर जो वापर गेजिसी है उसको करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है आपने, उस चीज़ के ऊपर ये चीज़ डिपेंड कर रही है कि वापुर गेजिसी उस इस्तांबुल के अंदर ही करेंगे, रास्ते में नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे ऊपर हमने बात की ना कि इजमीर गिदैर कैन, उसमें गिदैर कैन इस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं कि दोस्त इजमीर में नहीं रहता, ठीक है, रास्ते में कहीं रहता है, तो जाते हुए मैं उससे भी मिल लूँ। ठीक है। और इसी तरह हैर केस उयूर कैन या उयू मुश कैन, यहाँ पे भी उयू मुश कैन जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब सो चुके होंगे तो तब भी ज़्यादा आप सुकून के साथ देख सकेंगे। अगर सो नहीं सके होंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस उसमें रहेगी, तो उयू मुश कैन यहाँ पे ज़्यादा बेहतर लगेगा। सर जी। वो एक फील है सर, सर करके SER, पूरा फील सैरेथमेक, क्या है सर? सैरेथमेक, सेरेथ सैरेदीन में? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसी में SER है, करके। 14। जी जी सर, SER सर। SAYR है। नहीं सर, SER सिर्फ। सैरमैक है। सैरमैक बिछाना। अब क्या मतलब बिछाना? जी मेरा ख्याल है, बाकी हाफिज नहीं साहब नहीं, बेहतर मैं समझते हैं। मैं मैं जो है ना वो उसको पहले देखूंगा फिर कंफर्म करूंगा, क्योंकि मेरी नज़रों से ये फील नहीं गुजरी। सर 10 किताब में है B1 की। हाँ, सै- ठीक है, सही कह रहे हैं, सैरमैक जो है वो बिछाने के उस सेंस में आ रहा है, लेट जाना बिछाना की सेंस में। सही कह रहे हैं। अच्छा जी, एवे गैल्दिम होता है, और गैलसिम भी नहीं होता, और एवदे भी नहीं होता। तारिक साहब को बता रहा हूँ, जब गैलमैक फील होती है ना तो वो यूनैल में रिक्वायर करती है, बुलुनमा नहीं। ठीक है तारिक साहब। ठीक है, थैंक यू। एवे, एवे गैल्दिम, एवदे नहीं, एवे गया। एवे गैल्दिम। और गैल्दिम में जो आपने एस लिखा है वो तो चलें समझ में आता है कि टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन एवदे लगाने का मतलब ये है कि उसमें कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। आप दूर से करीब आए हैं घर के अंदर से घर के बिल्कुल। करीब नहीं आए। तो बुलुनमा अच्छा, और यूनैल्मे, हाँ, सही सही, राइट। अब समझा। बुलुनमा और यूनैल्मे में सिलेक्शन करते हुए ये चीज़ देखा करें कि आप दूर से किसी चीज़ के करीब आ रहे हैं या उसके अंदर ही रह रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये एवे गैल्दिम होगा जी। यहाँ तक क्लियर है फिर?
सैरमैक जो है ना वो बेबीर में है, लेकिन शायद हमने कहीं उसको यूज नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे जहन में नहीं थी वो फील। किताब के अंदर कहीं यूज हुई होगी ना। चैप्टर एंड एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर एंड कैलमेलिस्टेसी है उसको मैं मोस्टली नहीं देखता हूँ। ये जो दरमियान में सिचुएशनल चीज़ें सब पढ़ ली होती हैं ना, वही ज़्यादा जहन में भी रहती हैं और मैंने ज़्यादा पढ़ी भी हुई हैं, इसलिए जो इस्तेमाल नहीं हुई हुई चीज़ वो जहन में नहीं रहती। ख़ास तौर पे सिचुएशनल चीज़ ज़्यादा देर याद रहती है, और जो रट्टा मारना पड़े वो नहीं याद रहती, भूल जाती है वो चीज़। अच्छा जी, Aşağıdaki cümleleri uygun zarf fiiller, yani can, arak, up, madan önce, dedikten sonra kullanarak tamamlayalım. जी, क्या बनाएंगे जुमला? इम्तिहान आ गया। जी, spor yaparak, for example, 5 kilo verdim. Çocuk 5 yıl sonra eve geldi ve annesine sarıldı. ठीक है। Ben okula ya işe gitmeden önce temizlik yapıyorum. Ya işten geldikten sonra temizlik yapıyorum. Dersteyken konuşma, kütüphanedeyken konuşma, yoldayken dikkat et, araba sürerken dikkat et. ठीक है जी। और क्या कहेंगे? Kahvaltı yaptıktan sonra okula geliyoruz. Ben eve geldikten sonra ya da yatmadan önce ders çalışıyorum. Ders çalışırken beni rahatsız etme ya da çalışırken beni rahatsız etme. ठीक है जी। Onlar evde yokken hırsızlar arabayı çaldı. उन्होंने चोरों ने गाड़ी चोरी कर ली जब वो लोग घर पे नहीं थे। बेकार कैन होना या aşıkken ona her gün çiçek gönderdim। ठीक है जी। और क्या कहेंगे? O hastayken ona her gün çiçek gönderdim. बिल्कुल ठीक है। Ben ders Araba çalışırken kullanarak gözlük takıyorum ya da araba sürerken gözlük takıyorum. O dersleri bitirip Bodrum'a gitti ya da işlerini bitirip Bodrum'a gitti। ठीक है जी। araba kullanarak Bodrum'a gitti. ठीक है। अब गाड़ी चलाते हुए, इस्तेमाल करते हुए जो है वो बोधुम चला गया। Hikaye mi dinlerken çok üzüldü, कह सकते हैं। Hemen geliyorum, ders bittikten sonra hemen geliyorum। ठीक है। या ders bitirip hemen geliyorum, क्लास को खत्म करके मैं फौरन आ रहा हूँ। İşimi bitirden hemen geliyorum. işimi Bitirip. bitirip hemen geliyorum। Telefon çaldı, yemek yaparken, ders çalışırken telefon çaldı। Ona rahatsız, यहाँ पे sinirli olur, वो गुस्सा होगा, इसके ऊपर क्या बनाएंगे? Çalışırken Last time rahatsız रह गया था etmeyin. सर ये वाला। नहीं नहीं, sinirli olur, वो गुस्सा होगा। Çalışırken rahatsız etmeyin. Yoksa sinirli olur. हाँ, ये ठीक है। वो काम करते हुए उसको परेशान ना करे, नहीं तो गुस्सा होगा। ठीक है, इस तरह ठीक है। ये बहरहाल ये अपनी तरफ से जुमले बनाने वाली चीज़ थी। इसको जितने भी आप लोग बनाना चाहें दोबारा ज्वाइन करके मैं आप लोगों की तरफ से सुनना चाहूँगा, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोबारा एक दफ़ा ज्वाइन